नमस्कार। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की लग सकती है। और यही डर है जो ज्यादातर लोगों को पहला कदम उठाने से रोक देता है। पर क्या हो अगर इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका हो? तो म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक बड़े से पूल में। और फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो इस सारे पैसे को समझदारी से अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाता है। ये बिल्कुल एक टीम एफर्ट जैसा है। आज हम इन 5 सिंपल स्टेप्स में सब कुछ समझेंगे। ये समझ लीजिए कि ये आपका रोड मैप है जो आपको इन्वेस्टिंग की उलझी हुई गलियों से निकालकर एक क्लियर मंजिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। याद है हमने शुरू में इन्वेस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की थी। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स उस प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सॉल्यूशन क्यों हैं। जरा सोचिए, इन्वेस्टिंग के 2 रास्ते हैं। एक है सीधे स्टॉक्स खरीदना। इसमें आपको खुद डीप रिसर्च करनी होगी और रिस्क कम करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। और दूसरा रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का, जहां एक्सपर्ट्स आपके लिए सारा काम करते हैं और आपका पैसा एक ही बार में कई कंपनियों में बढ़ जाता है। मतलब रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। और यही चीज इसे किसी भी बिगिनर के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन बनाती है। सोचिए, आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिल रहा है, रिस्क भी कम हो रहा है और आप सिर्फ 500 रुपए, जी हां, सिर्फ 500 रुपए से भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन सब पर नजर रखती है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पे। यहां हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसे अपनी इन्वेस्टर स्टार्टर किट समझिए और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आसान है। आपको बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपना KYC यानी नो योर कस्टमर पूरा करें। ये एक वन टाइम प्रोसेस है। दूसरा, अपना पैन कार्ड, जो कि कंपलसरी है, उसे आधार से लिंक कराएं। और तीसरा, बस ये चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए रेडी है। दैट्स इट, बस इतना ही। ग्रेट। अब जब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है तो चलिए तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर चलते हैं। अपने लिए एक परफेक्ट फंड कैसे चुनें। और ये चॉइस पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करती है। मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन टाइप्स हैं। इक्विटी फंड्स, इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस रेस की तरह समझिए। रिस्क ज्यादा है, पर अगर आप 5 साल से ज्यादा टिके रहे तो रिटर्न्स भी जबरदस्त हो सकते हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स। ये स्प्रिंट की तरह है, 2 से 5 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्टेबल इनकम और कम रिस्क के साथ। और आखिर में हाइब्रिड फंड्स, ये है दोनों का बैलेंस, मतलब मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न। इनके अलावा 2 और पॉपुलर कैटेगरीज हैं जो बहुत काम की हैं। एक हैं ELSS फंड्स। ये टैक्स बचाने का एक शानदार तरीका है और इनका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। दूसरे हैं इंडेक्स फंड्स। ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो कम खर्चे में पूरे मार्केट जैसे निफ्टी 50 की ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं चौथे सेक्शन पर। अपना पहला प्लान कैसे बनाएं, मतलब कैसे शुरू करें और कितना इन्वेस्ट करें। यहाँ 2 मेन तरीके हैं, SIP और लमसम। देखिए, बिगनर्स के लिए SIP सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें होता यह है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं और जब मार्केट नीचे होता है तो उतनी ही रकम में ज्यादा यूनिट्स। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और लंबे समय में यही SIP का असली जादू है। और ये जादू कितना पावरफुल हो सकता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP करता है और उससे सालाना 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो 20 साल बाद वो रकम कितनी हो जाएगी, अंदाजा लगाइए। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। अब हम देखेंगे कि अपना पहला इन्वेस्टमेंट असल में करना कैसे है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चुनें। ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट हो सकती है या कोई ऑनलाइन ऐप। फिर अपना फंड सेलेक्ट करें, अमाउंट डिसाइड करें और UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दें। और हाँ, अगर आप SIP कर रहे हैं तो ऑटो डेबिट सेटअप करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर महीने इन्वेस्टमेंट अपने आप होता रहे।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक बात याद रखनी है, अपने फंड को अपने गोल्स से मैच करें, उतनी ही रकम से शुरू करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहें। बस यही इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का सिंपल सा सीक्रेट है। कहते हैं इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कल था, पर घबराइए मत, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, अभी है। तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं?